हेलो दोस्तों, आज बताने जा रहे हैं साइंस सेक्शन से। और साइंस में केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान। जो भी क्वेश्चन है टोटल एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो या वन डे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर का नाम होगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण। ये 10th क्लास के लिए भी यूजफुल है, इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं 10th बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस Al बनेगा Al2O3 प्लस 2Fe। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको बताना है। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, यह किस तरह का रिएक्शन है। रिएक्शन के बारे में आप पढ़े होंगे। अभिक्रियाएँ यानी रासायनिक अभिक्रियाएँ अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, उसके बाद जैसे संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो ये सभी अभिक्रियाएँ होती हैं। इसमें से बताना है यह किस तरह का रिएक्शन है। तो इसमें देखेंगे Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3, इसमें जो O3 था वह चला गया एल्युमिनियम के साथ, Al2O3 बनाया और Fe अलग हो गया। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से O3 क्या हुआ, विस्थापित हो गया, इससे अलग हो गया। तो यह जो बनेगा आंसर विस्थापन बनेगा। विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा है लौह चूर्ण पर तनु HCl डालने पर क्या होता है, यानी लोहे के जो बुरादे होते हैं, पाउडर होते हैं बारीक, उन पे अगर हम HCl का रिएक्शन कराते हैं तो बनता क्या है। तो Fe प्लस HCl ये बनेगा FeCl2 प्लस H2। ये रिएक्शन होता है। यहाँ आपको रिएक्शन दिखा देते हैं, यहाँ पे देख लेंगे Fe प्लस HCl और ये बनेगा FeCl2 प्लस H2। इसको बैलेंस कर लेंगे तो पूछा है क्या बनेगा, H2 बनेगा और FeCl2 बनेगा, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तीसरा क्वेश्चन है BaCl2 प्लस Na2SO4 प्लस BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl कैसी अभिक्रिया है। ये भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, किस तरह का रिएक्शन है। तो ऑप्शन में है संयोजन, विस्थापन, अवक्षेपण और द्विविस्थापन। डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन में दो या दो से अधिक के कंपाउंड आपस में अटैच होते हैं तो एक सिंगल कंपाउंड बनता है। तो ये संयोजन तो होगा नहीं। विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन ऑप्शन बनता है यहाँ BCl2, बेरियम सल्फेट आ गया, बेरियम के साथ सोडियम के साथ क्लोरीन आ गया। तो यहाँ देखेंगे दो रेडिकल, दो मूलक यहाँ विस्थापित हो रहे हैं, एक क्लोरीन और एक सल्फेट। तो जब दो रेडिकल का, दो मूलक का विस्थापन होता है तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक का होता तो केवल विस्थापन बनता, इसलिए विस्थापन को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ दोनों रेडिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पहले बेरियम के साथ क्लोरीन था, अब चला गया किसके साथ, सोडियम के साथ। सोडियम के साथ सल्फेट था, सोडियम चला गया बेरियम के साथ। तो दो रेडिकल का विस्थापन। चौथा क्वेश्चन है रासायनिक समीकरणों को किस नियम को पूरा करने के लिए संतुलित किया जाता है। आप जानते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन को जब भी लिखते हैं तो उसको बैलेंस करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है, रीजन क्या है। ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, नॉन। इसमें तीन ही ऑप्शन दिए हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। और जब तक तो कोई रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होता है उसको स्केलेटन केमिकल रिएक्शन या कंकाली रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जब उसको बैलेंस कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे, तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का उपयोग होता है। फोटोग्राफी, फोटो कैमरे में जब हम लोग किसी भी वस्तु का इमेज खींचते हैं तो उसमें कौन से रिएक्शन का यूज होता है। ऑप्शन है संयोजन, प्रकाश रासायनिक,
विस्थापन। तो फोटोग्राफी में ये कोई केमिकल तो है नहीं कि यहाँ पे अभिक्रिया होगा संयोजन का। प्रकाश रासायनिक विस्थापन, उसमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि फोटोग्राफिक फिल्म में जो फोटोग्राफी प्लेट होता है, जिसको आप लोग रील बोलते हैं, तो उस पर किसी वस्तु का इमेज जाके बनता है, तो केमिकली रूप से उसमें स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट है CuCO3, ये टूट के बन रहा है CaO प्लस CO2, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। पूछ रहा है कैसी अभिक्रिया है, किस तरह का रिएक्शन है। तो इसमें एक कंपाउंड टूट रहा है और टूट के दो कंपाउंड बनता है। तो डिफिनेशन में आप पढ़े होंगे, जब एक कंपाउंड के टूटने से दो या दो से अधिक कंपाउंड बनते हैं उसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं, वियोजन, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकारकों और उत्पादों में के सूत्रों के रूप में किसी अभिक्रिया के व्यंजक को क्या कहते हैं। अभिकारक वैसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद का मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनते हैं उनको प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। तो कह रहा है कि अभिकारक और उत्पाद को सूत्र के रूप में हम लोग जब लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है रासायनिक समीकरण, भौतिक समीकरण, गणितीय समीकरण। तो आप जानते हैं इसमें होगा रासायनिक समीकरण, क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है, क्योंकि इसमें रासायनिक पदार्थों को सूत्र के रूप में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। हम लोग जो भोजन करते हैं उसका डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन किस प्रकार की रिएक्शन है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, नॉन। तो जो पाचन की क्रिया होती है वो वियोजन की अभिक्रिया है, ठीक है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े कंपाउंड टूटते हैं और सिंपल कंपाउंड में चेंज होते हैं। जैसे स्टार्च जो हम लोग खाते हैं, स्टार्च है, वो टूटता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, इसलिए यह वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, Mg प्लस O2 बनेगा 2MgO, यह कैसी अभिक्रिया है। तो इसमें देख रहे हैं ध्यान से, दो कंपाउंड आपस में मिल रहे हैं तो बन के आ रहा है सिंगल कंपाउंड। तो जहाँ दो कंपाउंड के मिलने से एक कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्न अभिक्रिया का नाम क्या है। ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा गया है। इस रिएक्शन का नाम क्या है आपको बताना है। AB प्लस CD बनेगा AD प्लस CB। ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। A के साथ मिल गया D और B के साथ मिल गया C, लास्ट में रेडिकल होता है, मूलक होता है। तो A के साथ इसका रेडिकल, इसका मूलक जाके मिल गया, AD बनाया, और B के साथ C मिल गया, उसी को CB लिखा गया। तो यहाँ दो रेडिकल का क्या हो रहा है, दो रेडिकल का स्थानांतरण हो रहा है। तो जहाँ दो रेडिकल का स्थानांतरण होता है उसको बोलते हैं द्विविस्थापन, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर बनता है। हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, मेन सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट से ही हम लोग को एनर्जी मिलती है। तो क्वेश्चन में है भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो आपको ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज से आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है, ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। तो उपचयन अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों का सम्मिलित नेम होता है रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन का अर्थ ही होता है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये दोनों रिएक्शन उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे कहते हैं। तो ऊष्मा के आधार पर देखेंगे तो अभिक्रिया दो तरह की होती है, एक ऊष्माक्षेपी होती है और एक ऊष्माशोषी होती है, ठीक है। एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। तो फर्स्ट वाला है एक्सोथर्मिक है,
एक्सोथर्मिक। तो जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी, एंडोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में बिकने वाली चिप्स जो आप लोग खाते हैं, पैकेट में आता है, खरीद कर खाते होंगे, अब दुकान पर बिकता है, कि थैली में कौन सी गैस भरी होती है। तो उस थैली में जब खाने वाली चीज़ों को पैक करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन गैस निकाल दी जाती है और उसके जगह पे बताना है कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसका ऑप्शन बनेगा नाइट्रोजन, क्योंकि उसमें जब ऑक्सीजन रहेगा तो बैक्टीरिया वायरस एक्टिव हो जाएंगे और खाने वाली सभी चीज़ों को खराब कर देंगे। इसीलिए बैक्टीरिया वायरस की फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए, उनकी रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। तो खाने वाली चीज़ें बहुत अधिक लंबे समय तक खराब नहीं होती है। एक तरह से प्रिजर्वेशन का ही मेथड है, वस्तुओं को संरक्षित करने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर जिसको मार्बल कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है CaOH2, CaCO3, CaO नन। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसका रासायनिक फार्मूला CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ये मार्बल का फार्मूला। लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन तैयार करते हैं, यह कैसी अभिक्रिया है। यानी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है पौधों में, ये बतानी है कैसी रिएक्शन है वो। पहला है विस्थापन, दूसरा है विघटन, तीसरा है अवक्षेपण और चौथा है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो चूंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही ये रासायनिक अभिक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की, विदाउट लाइट का, सूर्य के प्रकाश का नहीं हो सकता है। तो इसमें प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है, इसलिए यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगी। इस तरीके से हम लोगों ने ये केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज कवर किया।